तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेज बाई प्रियांशु में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स का 30 गो मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने जा रहे हैं। अगर आप इस 30 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लेते हैं तो आपका बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर फिक्स हो जाता है, क्योंकि यही 30 नंबर से आपका घुमा फिरा कर हर साल ऑब्जेक्टिव इससे बनता है। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले का नंबर प्रश्न है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो कौन नहीं है जी? तो यह नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि श्वेत रंग जो होता है वह कितने रंगों से बना होता है। तो ये आपका 7 रंगों से बना होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो आपका कोयला से प्राप्त ऊर्जा क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन छठा कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये आपका विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो निकट नहीं देख रहा है मतलब दूर की दिखाई दे रही वस्तु, इसलिए उसे क्या हुआ है? दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी जो होता है धनात्मक होता है? किसका फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो आपका उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन कहता है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के किस परिघटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो ये आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? तो छड़ चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी रेखाएं की दिशा क्या होती है? तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। किस ध्रुव से जी? तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर कहता है कि दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र क्या होता है जी? तो 1/v + 1/u। और लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस का 1/u बराबर का 1/f। ठीक है, ये लेंस सूत्र होता है। कहता है अगला क्वेश्चन कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना सेकंड तक होता है? तो 1/16 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन 16वां नंबर कहता है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो संबंध r = 2f होता है या f = r/2 होता है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आंख का व्यवहार होता है, आंख किसके तरह व्यवहार करता है जी? तो आपका उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है हमारा आंख, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? तो ये जो आपका होता है क्या जी? तो आपका रियोस्टेट जो होता है इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कि धारा के परिणाम में कितना वृद्धि हो रहा है और कितना कमी हो रहा है, इसी को मापना कि धारा के परिणाम में कितना वृद्धि हुआ और कितना कमी होता है, ये रियोस्टेट का उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब लघु पतन होता है ना तो उस समय परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित कर देते हैं? तो मतलब वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो आपका नीले रंग का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो जो गतिशील कण होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 22वां नंबर कहता है कि विद्युत मीटर
परिवर्तित करता है। तो जो विद्युत मोटर होता है वो आपका क्या करता है जी, तो विद्युत मोटर जो होता है ये आपको ये विद्युत ऊर्जा को, जो विद्युत ऊर्जा होता है उसको आपको यह यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ये ऑप्शन छूट गया है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, लेकिन ये छूट गया है। यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है जी, यह यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है आपका, ठीक है, विद्युत मोटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। मतलब किसी भी दूरी पर रखे तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बने, सीधा बने, तो वह केवल उत्तल हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24वां नंबर कहता है कि किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित या ठीक करने के लिए किया जाता है, तो उत्तल लेंस का। अब कहता है कि समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध क्या होता है। तो अगर समानांतर क्रम में अगर संयोजित कर रहे हैं प्रतिरोध का संख्या, तो उसके घटने के उपरांत जो संयोजित प्रतिरोध का कुल जो प्रतिरोध होगा वह क्या होगा, आपका बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। मतलब पश्चिम की ओर से आपका किसी ओर हो जा रहा है जी, वो आपका उत्तर की ओर हो जा रहा है, तो आपका दक्षिण की ओर आपका प्रक्षेपित होगा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है, तो समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आमीटर का प्रतिरोध आपका छोटा होता है, वोल्ट मीटर का बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच किस में लगाया जाता है जी, गर्म तार में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यही आपका 30 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए मस्ती क्लासेस बाय प्रियांशु को सब्सक्राइब करें।